साफ है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी ऐसे कंटेंट के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने इस कार्रवाई को युवाओं और समाज के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया है। डीजीपी ने कहा है कि हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से बचाना भी है। अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गाने अपराधियों को एक आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और उनकी जिंदगी में ऐशो आराम की छवि दर्शाते, जबकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने स्पष्ट नीति बनाई है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं होगा। 67 गीतों पर कार्रवाई हमारे अभियान का हिस्सा है और आने वाले समय में इस दिशा में और भी सख्ती देखने को मिलेगी। उन्होंने कलाकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील करते हुए कहा है कि वो सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और ऐसा कंटेंट ना बनाएं जो युवा पीढ़ी को गलत दिशा में लेकर जाएं। तो हरियाणा में आपको याद होगा इससे पहले भी कई ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गानों को बैन किया गया था और इसी कदम में हरियाणा पुलिस ने इसी दिशा में हरियाणा पुलिस ने एक कदम और बढ़ाया है और सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों से 67 गानों को हटा दिया गया है या ब्लॉक करवाया गया है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये गाने इसलिए भी समाज के लिए खतरनाक हैं क्योंकि युवा पीढ़ी ऐसे गानों की तरफ आकर्षित होती है और इन गानों के जरिए कहीं ना कहीं अपराध की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा के डीजीपी ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐसे ये तो अभी शुरुआत है, आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहने वाली है। और ये जो कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया है, साइबर सेल की तरफ से उठाया गया है, ये समाज हित में उठाया गया एक कदम है और ये कदम आगे भी जारी रहने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसे गायक और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनसे भी अपील की है कि ऐसे गानों और ऐसे कंटेंट से परहेज करें जो समाज के युवाओं को गलत दिशा में जाने को प्रेरित करते हैं। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है जिसपे सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों से 67 गानों को हटा दिया गया है। पुलिस ने ये सख्त संदेश उन कंटेंट क्रिएटर्स गायक को दिया है जो ऐसे गानों को गाते हैं। पुलिस का ये सीधा स्पष्ट मत है कि इस तरीके के गानों से जो युवा वर्ग है वो अपराधियों और आपराधिक जगत की तरफ आकर्षित होता है। इन गानों के जरिए कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनका महिमा मंडन होता है। इसलिए ये कंटेंट सोशल मीडिया पर समाज के लिए, युवाओं के लिए खतरनाक है, इसलिए इनको हटाने का फैसला हुआ है। और जैसे सीधे रुख करते विजय राणा का इस वक्त जो मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, हमने देखा है कि पूर्व में भी इस तरीके के गानों को लेकर प्रशासन और हरियाणा पुलिस की तरफ से सख्ती बरती गई थी, बट ये एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई संभवतः पहली बार हुई है। हरियाणा पुलिस की तरफ से स्पष्ट मैसेज है ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और गायकों को इस कार्रवाई से कि आगे से इस तरीके के कंटेंट से परहेज करें। बिल्कुल, पुलिस की ओर से एक स्पेशल टीम जो है वो बनाई गई है जो ये सारे जो ऑनलाइन जो काम होते हैं साइबर से हम जोड़कर इन कामों को देख सकते हैं उन पर जो नज़र बनाकर रखती है। और जब ये कार्रवाई शुरू की गई थी कि जिन गानों को बैन करना है, ये कार्रवाई पिछले साल फरवरी में शुरू की गई थी हरियाणा पुलिस की ओर से और अब तक 67 गाने हैं जिनको अब बैन कर दिया गया है। और ये जो सारे जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, अमेजन म्यूज़िक है, स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, ये तमाम जो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में जो गीत हैं वो अपलोड किए जाते हैं और लोग उनको बाद में सुन पाते हैं। तो इस तरह के सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है नज़र पुलिस की टीम ने की जो है वो बनाए हुए हैं और जो भी इस तरह गाने मिलते हैं जिनको लगता है कि युवाओं को अपराध की ओर ले जा सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे गाने
जिन पर जो गन कल्चर है वो दिखाई देता है, या फिर ऐसे गीत जिनमें जो गैंगस्टर हैं उनका महिमंडन किया जा रहा हो, उन्हें बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा हो। तो इस तरह के जितने भी गीत हैं उन्हें बैन किया गया है, और आगे भी अगर इस तरह को गीत आता है तो उसको भी पुलिस बैन करेगी। इस तरह के बयान है जो पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस का ये कहना है कि पुलिस का सिर्फ ये काम नहीं है कि अपराधों को रोका जाए, बल्कि ये भी काम है कि लोगों को अपराधी प्रवृत्ति में जाने से रोका जाए, उन्हें अपराधों में जाने से रोका जाए, और उनकी सोच है जो वो अपराधों से प्रभावित ना हो, गैंगस्टर से, गन कल्चर से प्रभावित ना हो। और ये जो गीत बैन किए गए हैं कहीं ना कहीं इस तरह के गीत थे जो युवाओं को कहीं प्रभावित कर सकते थे गन कल्चर की ओर या नशे की ओर, या जो गैंगस्टर का महिमंडन किया जाता है। और कई बार युवा उनसे प्रभावित होकर खुद भी सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं जो कहीं ना कहीं एक अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देती है। तो इसी वजह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जितने म्यूजिक प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर ही बैन किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो कुछ गीत हरियाणा सरकार की ओर से बैन किए गए थे, हालांकि यूट्यूब का जिक्र उसमें आया था कि यूट्यूब पर गाने जो है बैन कर दिए गए हैं, लेकिन पुलिस जो काम कर रही है वो हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां भी गाने सिंगर्स की ओर से अपलोड किए जाते हैं, डाले जाते हैं, जहां से लोग सुन सकते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म पर गाने को बैन किया जा रहा है और 67 गाने बैन कर दिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर जो गाने हैं वो हरियाणवी गाने हैं या फिर जो रैप सॉन्ग होते हैं वो हैं, क्योंकि जो रैप सॉन्ग बनाए जाते हैं वो भी कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की झलक दिखती है कि वहाँ भी गन कल्चर को या नशे को प्रमोट किया जा रहा है, नाइट लाइफ को प्रमोट किया जा रहा है, गैंगस्टर्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो जहां जहां भी जिन जिन गानों को पुलिस को लगा कि ये गाने युवाओं के लिए ठीक नहीं है, उनकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी सोच को नेगेटिव कर सकते हैं या अपराधों की तरफ उनको बढ़ा सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो उन सभी गानों को जो है पुलिस ने बैन किया है। और ये कार्रवाई अभी भी जारी है और आगे भी पुलिस जो है कई और गाने बैन करेगी। और जो सिंगर्स गाने बना रहे हैं उनको भी पुलिस की ओर से साफ हिदायत दी गई है कि वो इस तरह के गाने ना बनाए, नहीं तो पुलिस की ओर से वो गाने बैन किए जाएंगे। और ऐसे गाने बनाए जाए युवाओं को संदेश दें, युवाओं को मनोरंजन के लिए युवा सुनते हैं तो उनका मनोरंजन हो, लेकिन उनकी सोच को प्रभावित किया करे या अपराधों की, नशों की ओर उनको लेकर जाए, या उनको ऐसा महसूस हो कि जो गैंगस्टर की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, नशे की लाइफ बहुत अच्छी होती है, गन कल्चर को बढ़ावा मिले, इस तरह के गाने जो है वो ना बनाएं और अच्छे जो मनोरंजन गाने हैं वो बनाए जाएं। संस्कृति को ना भूले सिंगर, उस संस्कृति के हद में रहकर जो गाने